बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद लाहौर का पहला दौरा। जाती उम्रा रायगढ़ में अपने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातह खानी। कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों की सजा में कमी का ऐलान किया। मरियम नवाज से मुलाकात की, दीगर अजीजों अकारिब से भी मिले। जौहर टाउन रमजान बाजार भी गए, शहरियों से गुफ्तगू की, कहा अवाम को रिलीफ देंगे। जी बस मैं यहाँ आया हूँ बाज़ार में, और यहाँ पे चीनी मुझे ने बताया कि 70 रुपये किलो मिल रही है। मैंने ख़ुद जो ख़रीदार है मैंने पूछा है 70 रुपये मिल रही है, और मैंने इंतज़ामिया को कहा कि उसको मौसर तौर पर बनाएं। और आटा जो है 10 किलो का 400 रुपये मिल रहा है, पहले 550 का था, अब ये 400 रुपये का। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा किया। पाकिस्तान भर में कैदियों की सजा में 2 माह कमी का ऐलान किया। जेलों में कैदियों की सहूलत और मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने जेल हुकाम को कैदियों की सहूलत के लिए दस्तयाब ज़राए को मौसर तरीके से बरोए कार्ड लाने की खुसूसी ताकीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI का दौरा। अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और तलहा बरकी भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर भी अस्पताल पहुंचे। वज़ीर आज़म का PKLI के 20 में से सिर्फ 6 ऑपरेशन यूनिट फाल होने पर इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मामले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI का दौरा। अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और तलहा बरकी भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और DC लाहौर भी अस्पताल पहुंचे। वज़ीर आज़म का PKLI के 20 में से सिर्फ 6 ऑपरेशन यूनिट फाल होने पर इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मामले का जायजा लेने की हिदायत कर दी। जिस अस्पताल में गरीब कौम का अरबों रुपया लग जाए, गरीब कौम है और कर्जों में जकड़ी हुई है, और एक शानदार फैसिलिटी बनाई गई पूरे पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक कि कौन पंजाबी है, कौन सिंधी है, कौन बलूची है, कौन KPK का गयूर पठान है, कोई कश्मीर से है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, और कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है। वो सब के लिए अस्पताल बना। और इस तरह अगर आज इसको हम सिर्फ इसलिए हम इसको हम अब तबाह कर दें कि नफ़रत के ऐनक से देख के कि ये नवाज शरीफ PMLN गवर्नमेंट ने बनाया था, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। तो मैंने बहरहाल आज इंतज़ामिया को कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की कि इसका दोबारा वो एक रिव्यू लें, और 48 घंटों में मैं इंशाल्लाह बैठूंगा। और ये अस्पताल पाकिस्तान के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, माँओं और बच्चों के लिए है। रमज़ान बाजारों का रुख करेंगे, जहां पर शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकें। शादबाग करीम पार्क सस्ता रमज़ान बाजार में चीनी के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। हुकूमत की जानिब से ऐप मुतारिफ करवाने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरी 70 रुपए फी किलो चीनी के हसूल के लिए शादबाग क्रीम पार्क रमजान बाजार में ख्वार होते नजर आए। शहरी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहे। चीनी लेने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐप मुतारफ करवाई गई। अमला ऐप से नावाकफ और तकनीकी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। सस्ती चीनी के हसूल के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लाना जरूरी है। ऐप की तस्दीक पर चीनी दस्तयाब होगी। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने या रिकॉर्ड मौजूद न होने पर चीनी नहीं मिलेगी। जेड़ा भी आया लम्मी लाइन ही लगी है, कोई बुढ़े का इतराम नहीं, कोई जवान का नहीं, कोई लंगड़े का नहीं। अल्लाह ये चलाई जाता है, ऐसी कुछ नहीं कह सकते। चीनी के हसूल के लिए कतारों में लगे ख्वार होते शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अहकामात के मुताबिक 27 रमजान तक एक शनाख्ती कार्ड पर 4 किलो चीनी हासिल की जा सकेगी। पहली बात तो ये है कि भाई इन्होंने 4 का कहा जरूर है, लेकिन सिर्फ 1 पैकेट दे रहे हैं, 2 पैकेट 4 किलो नहीं दे रहे। रोजे के साथ खड़े हैं तो कम से कम घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, और अभी भी आधा घंटा लग जाएगा। घंटा हो गया, कार्ड दे रहे हैं तो चीनी देनी नहीं। शहरियों की जानिब से शिकवा किया गया कि चीनी 80 रुपए किलो थी तो मिलती थी, लेकिन 70 रुपए लेने के लिए शराइत और घंटों लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। 550 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक जा पहुंचा। रमज़ानुल मुबारक में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दो भर कर रखा है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। ज़राए ने बताया कि इतवार का रोज़ होने की वजह से लेस्को की तलब में 500 मेगावाट की कमी वाक़ हुई, ताहम इसके बावजूद लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। ज़राए ने बताया कि लेस्को की डिमांड 4200 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3650 मेगावाट है।
اس طرح 550 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں جبری لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پاور ہاؤسز کی بندش اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال ہے، جس کی وجہ سے لیسکو میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ٹولنٹن مارکیٹ کی طرف آنے والی گاڑی کو روک کر 1800 کلو بیمار اور لاغر مرغیاں برآمد کر کے تلف کر دیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ماہ مبارک میں بیمار گوشت کا مکروہ دھندا کرنے والے مافیا کے خلاف آپریشن کیا۔ یوحنا آباد کے علاقے خالق نگر میں انتظامی غفلت کے باعث ناکارہ سیوریج سسٹم اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تباہ حال گلیوں کے باعث معمولاتی زندگی متاثر ہیں۔ علاقہ مکینوں کا گٹروں کے ڈھکن لگانے اور مسائل حل کرانے کا مطالبہ۔ یوحنا آباد خالق نگر کے رہائشی بوسیدہ سیوریج سسٹم اور تباہ حال گلیوں کے باعث اذیت ناک مشکلات سے دوچار ہیں۔ بغیر ڈھکن کے ابلتے گٹروں نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر رکھا ہے، جبکہ غلاظت اور بدبودار ماحول کے سبب پورا علاقہ تعفن زدہ ہو چکا، جس کے باعث رہائشیوں کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آئے روز بزرگ اور بچے کھلے مین ہولز میں گر کر زخمی ہو جاتے ہیں، جبکہ سیوریج مسائل اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار گلیوں کے باعث آمد و رفت بھی شدید متاثر ہے۔ اہل علاقہ نے گندگی کے باعث مچھروں کی بہتات کا بھی شکوہ کیا اور کہا کہ علاقے کے لوگ پیٹ اور سانس کی بیماریوں سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جی، یہاں پہ رہتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ سیوریج کا نظام جو ہے بہت خراب ہے، بچے گرتے ہیں، اسمیل آتی ہے، بدبو ہے، اور ویسے سرکاری پانی بھی نہیں ہے۔ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ کبھی حکومت چینج ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کوئی ہمیں حل نظر نہیں آ رہا۔ آپ سے گزارش ہے کسی سے کہیں اور جب کچھ بھی کریں یہ ہمیں حل کر کے دیں مسئلہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ عید قریب آتے ہی مہنگائی کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا۔ کپڑے، جوتے، جیولری سمیت ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ قوت خرید متاثر ہونے سے شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا۔ عید پر خریداری لازم ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید پر اچھے کپڑے پہنے، مگر مہنگائی کی حالیہ لہر نے شہریوں کے لیے عید کی خوشیاں مانند کر دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم لنڈے بازار آ گئے ہیں تاکہ یہاں سے سستی اشیاء خرید سکے، مگر یہاں بھی مہنگائی کے سائے موجود ہیں۔ مہنگائی کی صورتحال بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہمیں لنڈے کا رخ کرنا پڑ گیا، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ آ کے شاپنگ کرے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے چیز جا کے خریدے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے اس ٹائم۔ حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، غریبوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بازاروں میں بھی اتنی مہنگائی ہے، لنڈے میں چیزیں خریدنے کے آتے ہیں لوگ، اس میں بھی اس سے زیادہ ادھر میں مہنگائی ہے۔ غریب بندے بھوکے پہ مار دیں، روڑاں تے آ گئے نے، پنن والے ہو گئے نے۔ دوسرے بازار چھوڑ کے یہاں پر آتے ہیں تاکہ چلیں کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے، کچھ ہمارے بچوں کے لیے سستی چیزیں مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ادھر بھی بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی چیزیں مہنگی ملتی ہیں، اوپر سے لنڈے کے سامان پر بھی بھاری ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں، جن سے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دکانداروں کے بقول ہم خود مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمیں بھی عوام کی مالی پریشانیوں کا احساس ہے، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھے سے مہنگائی ہوئی ہے، مال ہمارا مہنگا ہوا ہے، جو بالیں ملتی تھی 300 کی 250 کی پینٹ اب 450 تک کم دے رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے مال مہنگا ہوا اس وجہ سے۔ پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، انتظامیہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی ہونا قابل برداشت ہے، لیکن مسلسل مہنگائی ہوتے رہنا ناقابل برداشت اور تکلیف دہ عمل ہے۔ حکومت کو کم از کم عید کے دوران ہی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کی تباہی کا باعث بنے، انہوں نے معیشت سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا۔ مزید کہتے ہیں اب ہم نیک نیتی سے عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دنیا کے سامنے ایک مضبوط ملک بننا ہے تو اس کی پہلی شرط مضبوط معیشت ہے۔ اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان، اور اسٹرانگ اکانومی تب ہوگی جب پاکستان دنیا کی معیشت کے ساتھ جڑے گا۔ پاکستان دنیا کی معیشت سے کٹ کر مضبوط معیشت نہیں بن سکتا۔ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو نہ کیوبا بنانا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو شمالی کوریا بنانا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ملیشیا، ترکی،
साउथ कोरिया, चाइना, इनकी तर्ज के ऊपर तरक्की देनी है, इसकी मईशत को मजबूत करना है। पाकिस्तान की मईशत के लिए 4 मजबूत खारजी सतून हैं जिनके जरिए पाकिस्तान मुस्तकबिल में तेजी के साथ तरक्की कर सकता है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला का हल्फ क्यों ना लिया, रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। गवर्नर पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में सदर मुमलिकत से वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की जानिब से भिजवाई गई रिपोर्ट 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ और सूबे की वज़ारत आला की वोटिंग का रिकॉर्ड भी टेम्पर्ड है, इसीलिए इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस को असम्बली कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐवान में दाखिल किया गया। सेक्रेटरी असम्बली ने जो रिपोर्ट भिजवाई उसमें भी कवायद की खिलाफ वर्जी का बयान किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने हाईकोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक इंतखाब नहीं कराया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सर्विसेज हस्पताल का दौरा। सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की अयादत की। सर्विसेज हस्पताल पहुंचने पर एमएस ने निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तकबाल किया। सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज हस्पताल में ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का भी दौरा किया और इंतज़ामिया को ज़ेर तामीर ब्लॉक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक अपने हल्के की यूसी 230 में मसरूफ दिन शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हाल ही में वफात पाने वाले चुंगी अमर सिद्धू के नून लीगी वर्कर की रिहाइशगाहों पर पहुंचकर पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने नून लीगी वर्कर राना खालिद जमील की वफात पर जावेद कॉलोनी चुंगी अमर सिद्धू में उनकी रिहाइशगाह पर फातिह खानी की। नून लीगी वर्कर शहजाद अनवर की साहबजादी और नून लीगी वर्कर मोहम्मद इब्राहिम की वफात पर पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने लीगी कारकुन अफजल अली की वालिदा की वफात पर भी इजहार ताज़ियत किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर महर शहजाद ताज मोहम्मद नईम वाजिद अयाज शाहिद बेग तारिक गुजर भी रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ के हमरा थे। तरक्की के मुंतज़िर कानून गोओं के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। कानून गोओं से नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की पाने वालों की हतमी मंजूरी का फैसला हो गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने तरक्की पाने वालों का नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार के ओहदे पर जारी कर दिया है। कमिश्नर लाहौर की नामजद करदा डिपार्टमेंटल सेलेक्शन डिवीजनल प्रमोशन कमेटी ने 25 कानून गोओं की तरक्की की सिफारिशात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में कायम कमेटी ने एक नायब तहसीलदार को रेगुलर तरक्की दी। डिवीजनल प्रमोशन कमेटी ने 18 कानून गोओं को करंट चार्ज बुनियाद पर नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की दी। चीफ ऑर्गेनाइजर भुट्टो शहीद अवार्ड कमेटी पंजाब और सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गर्ल्स चौधरी सज्जाद नज़ीर की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका की जानिब से चौधरी सज्जाद नज़ीर को जिंदगी की 56वीं बहार देखने पर मुबारकबाद दी गई। चौधरी सज्जाद नज़ीर ने सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल और दीगर के हमरा सालगिरह का केक काटा। तकरीब में हाफिज गुलाम मुहय्युद्दीन, चौधरी अशरफ, अबू बकर अरशद घुरकी, सदाकत शेरवानी और आमिर भट्ट शरीक हुए। कामरान खलील, अशरफ भट्टी, रियाज जट, यास्मीन फारूक, नादिया शाह, मुदस्सिर शाकिर और हैदर रियाज जट मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राहील चौधरी की जानिब से NFC सोसाइटी में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। MNA राना मुबशर इकबाल, MPA सैफुल मलूक खोखर, टिकट होल्डर PP 170 मियाँ इमरान जावेद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुबशर इकबाल और सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और अवामी मसाइल हल होंगे। अवाम की खिदमत हमारी सियासत का मकसद है। टिकट होल्डर PP 170 मियाँ जावेद ने कहा कि अवाम के हकीकी लीडर अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। फातिमीद फाउंडेशन में जम्मू कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सऊद आफ्ताब, फसीउल इस्लाम और आदिल हमीद ने शिरकत की। फातिमीद फाउंडेशन में जम्मू कश्मीर कम्युनिटी की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया।
चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सऊद आफ्ताब और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सऊद आफ्ताब, फसीउल इस्लाम आदिल हमीद, दानिश जावेद, राजा आसिम मारूफ, राजा असद, अबरार अहमद, प्रोफेसर जमील, राजा हसीब आशिक, राजा बाबर, इसार अहमद, राजा सुहेल, राजा इसाक, राजा फहद, राजा इमरान शाहिद और राजा इमरान शरीक हुए। चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी का कहना था कि कश्मीर कम्युनिटी कश्मीरियों की आवाज़ उठाने के साथ साथ थैलीसीमिया के मरीजों के लिए अनथक मेहनत कर रही है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब कैसर अमीन भट्ट के बेटे महमूद अली कैसर की रस्म चहलुम का इनेकाद डिफेंस में किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ नाथ खां, अहमद रजा कादरी और सलीम हाशमी ने समा बांध दिया। कैसर अमीन भट्ट के बेटे महमूद अली कैसर भट्ट की रस्म चहलुम में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, कैसर भट्ट, सैयद असद बुखारी, शेख मोहम्मद अयूब, शेख मोहम्मद कासिम, शेख मोहम्मद यूनस, शेख मोहम्मद रमज़ान, शेख हारून कासिम और साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी शरीक हुए। एंकर पर्सन राय साकिब, ऑन सादिक, सैयद शहरियार बुखारी, सैयद असर बुखारी, राना एहसन रशीद, मामून कैसर भट्ट, इश्तियाक लून, शोएब खुरम जांबाज, शेख शाहिद और मोहम्मद सलीम भट्ट ने शिरकत की। हन्नान लून, फुरकान लून, फरहान फेरोज़, गुलाम मोहिउद्दीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मॉल रोड पर वाक़े पार्क टी हाउस के मद्दे मुकाबिल हर हफ्ते किताबों का इतवार बाजार लगाया जाता है। किताबों के दिलदादा हर उम्र के अफराद किताबों की खरीदारी के लिए किताब बाजार का रुख करते हैं। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। ये एक आम इंसान को अजीम इंसान बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में नौजवान नस्ल में किताबें पढ़ने का रुझान कदरे कम हो गया है। माल रोड पर फनून लतीफ़ा से शगफ रखने वाली नाम और शख्सियात की बैठक के तौर पर मशहूर पार्क टी हाउस के सामने हर हफ्ते किताबों का इतवार बाजार लगाया जाता है। शहरी किताबों की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में किताब बाजार का रुख करते हैं। किताबों के शौकीन अफराद का कहना है कि किताब इंसानी सोच को वुसअत देकर तहलीकी सलाहियतों को उभारने में अहम किरदार अदा करती है। आज आप जब देखते हैं कि लाइब्रेरीज वीरान है और बिलाशुबा हम ई लर्निंग और अवाम डिजिटलाइज हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक किताब को और गैर निसाबी किताब को जब आप पकड़ते हैं और उसके साथ आप दोस्ती करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में और हर चीज़ में उसके फ़वाइद देखते हैं। मैं अपने बचपन से किताबें पढ़ रहा था। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि अपने बेटे को भी किताबें लेके दूँ। इसको जब ये पैदा हुआ है तब से हम लोगों ने बुक्स की आदत डाली है। किताब से आपको नॉलेज मिल सकती है। वो आया जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया वगैरह जो उससे क्या कहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन है। हमारी आने वाली जनरेशन को ये चाहिए कि इसको इस तरफ के रुझान की तरफ आए और किताब का शौक़ है वो पैदा करे। अगर कोई इंसान है जिसको जैसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर उसको वो वाली किताबें पढ़ाए तो उसको इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन अगर हम जैसे एक क्लास में 24 बच्चे बैठे हुए हैं, 24 को एक ही किताब पढ़ाएं जिसमें किसी का शौक है किसी का नहीं है, तो खुद ब खुद रुझान तो है वो बहुत ज्यादा कम होता जाएगा। किताब बाजार में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी नई और पुरानी कुतुब फरोख्त की जाती हैं। किताब से शगफ रखने वाले अफराद का कहना है कि किताब इल्म और मालूमात के हसूल का सबसे पायदार और मुसद्दिका जरिया है। हमारे माशरे में जहाँ आराइशी और नुमाइशी एशिया को महंगे और आलीशान शोरूम्स में फरोख्त किया जाता है, तो वहीं इंसान को इंसान बनाने वाली किताब के मुकद्दर में सड़क का किनारा और फुटपाथ रह गया है। बाहैसियत कौम हमें अपनी तरजीहात पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा उमर डार, सिटी 42। ईद उल फितर करीब आते ही मार्केट्स और बाजारों की रौनकें उरूज पर। लिबर्टी मार्केट में खरीदारों का रश। खवातीन बच्चों के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को नए कपड़े और जूते चाहिए और किसी को ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश है। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। समरा, बताइएगा। जी, ईद की आमद है और ईद के करीब आते ही बाजारों और मार्केटों की रौनकें अरूज पर पहुंच जाती हैं। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूं, जहां खरीदारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त ईद की खरीदारी में मसरूफ है। किसी को नित नए डिजाइन के कपड़े और जूते चाहिए तो कोई ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश में है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ईद में चूंकि चंद दिन रह गए हैं तो उनकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मुझे ये बताइएगा कि ईद में चूंकि चंद दिन रह गए हैं तो आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। जी, कपड़े वगैरह तो हमारे टेलर के पास हैं, तो हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ पसंद आ जाएगा तो हम ले लेंगे। स्टिल अभी देख रहे हैं, अभी तक कुछ पसंद आया नहीं है। तो वैसे आपको पता है ब्रांड्स वगैरह से लेते हैं, तो अभी स्टिल इधर तो हमें कुछ इतना अच्छा लगा नहीं है। और बाकी ये बच्चे हैं, इनसे पूछ लें आप इनको क्या अच्छा लगा है यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। मेरी ईद की तैयारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस मेरे कपड़े अब मिलेंगे टेलर से। और मैं वैसे देख रही थी कुछ इयररिंग्स वगैरह अगर मुझे मिल जाए, ज्वेलरी में कुछ अगर मिल जाए तो मैं वो ले लेती हूँ।
जी इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इनकी ईद की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कपड़े इन्होंने दर्जी को सिलने के लिए दिए हुए हैं और यहाँ पर वो मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह खरीदने के लिए आए हुए हैं ताकि वो ईद की खुशियों को बहुत शुक्रिया आपका। खयाबान अमीन ग्राउंड में पाकिस्तान फुटसाल सीरीज का इनेकाद। पाकिस्तान भर से 50 टीमों ने सीरीज में हिस्सा लिया। नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान भर में फुटसाल के मैचेस करवाने की ख्वाहिशमंद हैं। खयाबान अमीन ग्राउंड में पाकिस्तान फुटसाल सीरीज का इनेकाद किया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, गुजरात, गुजरांवाला और कोयटा से 50 टीमों ने सीरीज में हिस्सा लिया। फुटसाल सीरीज के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद 2 टीमें फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई। फुटसाल सीरीज के खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स खुश आइंदा हैं। हुकूमत को चाहिए कि फुटसाल को सपोर्ट करे ताकि मुल्क में इस खेल का टैलेंट भी सामने आ सके। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए प्लेयर्स के लिए, फिजिकली बहुत अच्छा है। ये अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। इस तरह के और भी इवेंट्स होने चाहिए लाहौर में, खासतौर पर रमजान में। आपको पता है कोई प्लेयर्स की एक्टिविटी नहीं होती। फुटसाल सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नकद इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ अब्दुल्ला मारूफ, CT42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।